इस सेशन में हम देखेंगे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों और कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम इसके पर्पस की तरफ आते हैं कि ये टेस्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे क्यों परफॉर्म किया जाता है। थ्योरी में इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर का आप पढ़ रहे हैं, उसमें जो उसके पैरामीटर्स हैं लाइक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, वो हम इससे फाइंड करते हैं। बाकी इसका जो मेन पर्पस है वो कॉपर लॉसेस फाइंड करना है। ट्रांसफार्मर में टू टाइप्स के इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं, एक कॉपर लॉसेस, दूसरा कोर लॉसेस। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स होती हैं उनकी रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको हम कॉपर लॉसेस बोलते हैं। अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस is equal to R, then the losses will be I square R. So copper losses are directly proportional to the current flowing through the winding and resistance of the winding. The copper losses depends on the current flowing through the winding. नेक्स्ट हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम ट्रांसफार्मर पे कैसे परफॉर्म करते हैं। ये आपके सामने कनेक्शन डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि जिस ट्रांसफार्मर पे हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करना है उसकी जो एलवी साइड है यानी लो वोल्टेज साइड, उसको हमने शॉर्ट कर दिया। लेबॉर्ट्री में हम विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिंग वायर उसको शॉर्ट कर देंगे। जो इसकी एचवी साइड है उस पर हमने 3 इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट किए हैं, एमीटर, वाट मीटर एंड वोल्ट मीटर। मैंने आपको बताया था कि जो वाट मीटर है उसकी जो सीटी है उसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट करना है, उसकी जो पीटी है उसको पैरेलल में कनेक्ट करना है। एम मीटर और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने का जो मेथड है वो आपको पता है। एम मीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम एग्जीक्यूशन की तरफ आते हैं। कनेक्शन डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एचवी साइड को हमने वेरिएबल वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। हम वोल्टेज को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे, वोल्टेज के साथ करंट इंक्रीज़ होगी। इसको करंट को हम इंक्रीज़ करते रहेंगे जब तक एम मीटर की रीडिंग रेटेड करंट ऑफ एचवी के इक्विवेलेंट ना हो जाए। एट दिस पॉइंट हम एम मीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर की रीडिंग्स नोट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एलवी साइड है वो शॉर्ट है, यानी वहाँ पे कोई लोड नहीं है। जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो बहुत स्मॉल है। अब आपको पता है कि जो कोर लॉसेस हैं वो वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, यानी कोर लॉसेस जो हैं वो निग्लिजिबल हैं और एलवी साइड पे कोई लोड नहीं है। तो जो वाट मीटर की रीडिंग है वो ऑब्वियसली इस वक्त कॉपर लॉसेस को शो कर रही है। इसके अलावा जो आपकी एम मीटर की रीडिंग है वो प्राइमरी इक्विवेलेंट ऑफ फुल लोड करंट को शो कर रही है। अब ये क्वेश्चन यकीनन आपके माइंड्स में होगा कि हमने एलवी साइड ही को क्यों शॉर्ट किया, एचवी साइड को हमने शॉर्ट क्यों नहीं किया। अब आपने देखा है कि एचवी पे हमने रेटेड करंट अचीव की है। अब ये बात आपकी नॉलेज में है कि एलवी साइड की जो रेटेड करंट है वो ज़्यादा है एचवी साइड की निस्बत। तो अगर हम एचवी को शॉर्ट करते और एलवी साइड
पे वोल्टेज अप्लाई करते या रेटेड करंट अप्लाई करते तो हमें ज़्यादा करंट अप्लाई करनी पड़नी थी। तो लॉजिकल यही था कि एलवी साइड को शॉर्ट किया जाए और एचवी साइड पे रेटेड करंट अप्लाई की जाए। अब क्या ये पॉसिबल है कि हम एचवी को शॉर्ट करें और एलवी साइड पे टेस्ट परफॉर्म करें? तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये बेसिकली सिंपल सा टेस्ट है। इसकी शॉर्ट कमिंग्स भी हैं जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट की भी शॉर्ट कमिंग्स हैं और ओपन सर्किट टेस्ट की भी शॉर्ट कमिंग्स हैं। एक इन दोनों टेस्ट से बेटर टेस्ट अवेलेबल है जिससे हम ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो फाइंड कर सकते हैं। एक ऐसा टेस्ट भी ये है जो आगे हम पढ़ेंगे जिससे एट अ टाइम हम कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसके अलावा अगर कोई आपको क्वेश्चन है या कोई चीज़ नहीं समझ आई या कोई फर्दर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा लाइव सेशन है उसमें आप पूछ सकते हैं। इसके नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इसको हम सिमुलेशन पे अब परफॉर्म करेंगे। इस सेशन को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं।